ये रहा जी देसी मुर्ग और आलू का शोरबा, मशहूर ज़माना आलू गोश्त। सुनहरी ब्राउन रंग के साथ टेक्सचर कितना खूबसूरत है, मज़ेदार, नरम और जूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़िया हैदर हूँ, आपका भाई। मेरी दिली ख्वाहिश है मैं अपने छोटे से हुनर से आपके खाने का जायका बढ़ाऊँ और उसकी वजह से आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट बिखरे वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। आज हम बनाने जा रहे हैं 2 अदद देसी मुर्गों का शोरबा और आलू। मुर्गे और आलू दोनों ही ऑर्गेनिक हैं। ये हम अपने ही गांव वाले घर में पंजाबी स्टाइल में तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी दादी के ज़माने से ये रवायती तरकीब चली आ रही है। तो चलिए सीखते हैं वो लाजवाब तरकीब जो नस्ल दर नस्ल आजमाई जा रही है। एक मुर्गी तो हमारे हत्थे चढ़ गई, मगर दूसरी फरार हो गई और उड़ान भर के बरगद के दरख्त में छुप गई। जबकि गांव के मुजाहिद नीचे खड़े होकर उसको पकड़ने का प्लान बना रहे थे। एक बंदा बोला, आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगी कमीनी। अरे पूरे गांव को अपने पीछे नचाया तूने, बरगद के पंछियों को सरे शाम उड़ाया तूने। मुर्गी बोली, भाइयों मुझे गलत ना समझो, मैं बचपन से चूज़ा थी, दाना चुगती थी, अपनी मस्ती में मगन खेतों में दौड़ दौड़ कर अपने मसल बनाती थी। मगर क्या खबर थी कि एक दिन दहकती हुई आग के ऊपर रख कर देगची में मुझे पकाया जाएगा और तुम सब बड़े मज़े मज़े से खाओगे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे सब जज्बाती हो गए हों। फिर अचानक मैंने खनकार कर कहा, बस बे बस, ऐ मुर्गी हमें जज्बाती मत कर, तू सालन में अच्छी लगेगी, तकरीर में नहीं। दोस्तों ये रही फरार होने वाली मुर्गी। अब इसकी एंट्री एक बर्तन में हो चुकी है। इसे नमक, सिरका और पानी से वाश किया जाएगा। दोनों मुर्गियों का गोश्त तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही लग रहा है। गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ किया जा चुका है और उसे अब पतीले में डाला जा रहा है। अब देखें सिरके से धोने के बाद कितना खून निकला है। यही खून अगर गोश्त के साथ पक जाए तो कई किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। सारा गोश्त पतीले में जा चुका है। मैं तो चाह रहा था पतीले को पानी से भर दूं और मुर्गियां यखनी में डुबकियां लगाती रहें, मगर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत सिर्फ 2 जग पानी ही डाल सका। गोश्त के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, गोश्त की मखसूस स्मेल को ख़त्म करने के लिए, यखनी के अंदर खुशबू पैदा करने के लिए इस मरहले पर सिर्फ 4 मसाले जाएंगे। नोट कर लें प्लीज़। काली मिर्च साबुत 24 अदद, लौंग साबुत 8 अदद, कटे हुए प्याज 4 अदद, नमक हस्बे जायका या 2 चम्मच। देसी मुर्गी का फार्मी मुर्गी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। देसी मुर्गी का मसल मैस बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसको गलने में 1 घंटा या ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तब तक हम बाकी मसाले तैयार करते हैं। हमें चाहिए अदरक पेस्ट 2 चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 4 चम्मच, हरा लहसुन पेस्ट 4 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, टमाटर 3 अदद, दही 2 कप, लीमू का रस 2 चम्मच। गोश्त को उबलते हुए 1 घंटा गुजर चुका है। मसालों की खुशबू ने फ़ज़ा को महका दिया है। बच्चे भी मुंतज़िर हैं खाने के लिए, क्योंकि मुर्गी पकड़ मिशन में इन नन्हे मुन्ने सिपाहियों का बड़ा हाथ था। अब इसमें जाएंगे वो मसाले जिनका पेस्ट हम तैयार कर चुके हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, दही और लीमू का रस। इसके साथ ही सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच भी ऐड कर दें और मिक्स करते जाएं। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दें और उसे भी मिक्स कर दें। दोस्तों इसी असनाम में बिजली भी चली गई तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, मगर मोबाइल फ़ोन की लाइट से गुजारा करना पड़ा। अब इसमें जाएगा 2 कप ऑयल। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो 200 ml ऐड कर दें। कम से कम 5 मिनट तक भूनें। नमक मिर्च वगैरह टेस्ट करके चेक कर लें। इस सालन की आखिरी आइटम है आलू। ये तकरीबन 1.5 किलो हैं। इनको साफ़ करके दरमियाने पीसेस में काट लिया है। ये 15 मिनट नमक मिले पानी में भिगो दिए थे ताकि स्टार्च वगैरह निकल जाए। आलूओं की मिठास निकालने के 2 ही तरीके हैं। अगर फ्रेश आलू हों तो नमक वाला पानी इस्तेमाल करें, अगर पुराने आलू हों
तो इन्हें नमक वाले पानी में सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल कर लें, मिठास बहुत कम हो जाएगी। आलू भी कम से कम 2 मिनट भून लें और शोरबा बनाने के लिए पानी इतना डालें जितना खाने वाले हैं। मैं तो इसमें 2 लीटर पानी डाल रहा हूँ। नमक वगैरह दोबारा देख लें। आग तेज़ कर दें। शोरबा बनाने के लिए हम ज़्यादातर उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। उबला हुआ पानी डालने से सालन का दर्जा हरारत मेंटेन रहता है, जबकि ठंडा पानी डालने से सालन का टेम्परेचर गिर जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स आपके खाने को लजीज बना सकती हैं और इसी तरह जो भी आपके हाथ का पका हुआ खाना खा लेगा वो तो आपको प्यारा हो जाएगा। लो जी, आलू गोश्त शोरबा तैयार हो गया है। मिर्च मसाले डाल दिए गए। मुर्गियाँ भी अब पतीले में आराम कर रही हैं। इनको डिश आउट करते हैं। हरा धनिया भी कितना मासूम और मज़ाहिया है। हीरो की तरह सबसे आखिर में आता है, खुशबुएं बखेरता है, सालन को 4 चांद लगाता है, लेकिन चंद लम्हों का मेहमान होता है। ये रहा जी देसी मुर्ग और आलू का शोरबा, मशहूर ज़माना आलू गोश्त। सुनहरी ब्राउन रंग के साथ टेक्सचर कितना खूबसूरत है, मज़ेदार, नरम और जूसी। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, आपके दिल को भा गई या आपके मैदे में हलचल मचा गई तो लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बन सकें। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ेदार खाने और नई नई तरकीबों का सिलसिला कभी ना रुके। मिलते हैं अगली मज़ाहिया और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू।